से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। ओम शांति। आज हम प्यारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, हमारी प्यारी मम्मा, उनके स्मृति दिवस पर उनकी विशेषताएं सुनेंगे। अंतर्मुखता के गुण द्वारा शांति की शक्ति का अनुभव। तो मम्मा हमेशा अंतर्मुखता की गुफा में रहती थी। तो ऐसे ही हमें भी मम्मा की विशेषताओं को सुनते हुए कोशिश करनी है कि हम भी उनकी विशेषताओं को धारण करें। तो जैसे मम्मा सदा अंतर्मुखता की गुफा में रही, वाणी पर पूरा कंट्रोल रखा, वे इस महामंत्र का स्वरूप बनी। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। इसी मंत्र से उनके पास शांति की शक्ति जमा होती गई, जिससे उन्होंने अनेक प्रकार के विघ्नों को सहज ही पार कर लिया। ऐसे हम सभी भी इसका विशेष अभ्यास करेंगे। फिर मम्मा के अंदर सत्यता का गुण और पवित्रता की शक्ति भी थी। मम्मा पवित्रता की शक्ति से संपन्न भी थी। जैसे मम्मा अपने सत्य स्वरूप में सदा स्थित रहे, पवित्रता की देवी बन गई। उनके सामने कोई अपवित्र आत्मा ठहर भी नहीं सकती थी। ऐसे हम भी अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करें, आत्मा को देखें और नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति बनाएंगे। फिर मम्मा के अंदर आज्ञाकारी का भी गुण था। आज्ञाकारी का गुण और स्नेह की शक्ति से संपन्न मूर्त मम्मा ने आज्ञाकारिता का सबूत दिया। बाबा का कहना और मम्मा का करना। बाबा के महावाक्यों में कभी क्वेश्चन नहीं किया, सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा किया। इस गुण से उनके पास स्नेह की शक्ति जमा होती गई। क्योंकि ये एग्जाम्पल मम्मा का बहुत फेमस है, हम सभी जानते हैं। एक बार हलवा बनाना था, तो कोई पार्टी मधुबन आई थी, तो बाबा ने बोला कि हलवा बनाना है आपको। और वो बिल्कुल जा ही रहे थे, 2 मिनट बस थे मम्मा के पास। तो मम्मा ने बाबा को ये नहीं बोला कि कैसे बनेगा, क्या होगा, मैं क्यों बनाऊं। मम्मा ने कहा कि ठीक है, मैं हलवा बनाती हूँ। फिर मम्मा ने हलवा बनाया और मम्मा ने यही जवाब दिया कि मुझे बोल कौन रहा है बनाने के लिए। तो ये आज्ञाकारिता का मम्मा ने सबूत दिया। उनका स्लोगन ही था, हुक्म हुक्म चला रहा है। मम्मा ने कभी किसी को कह करके नहीं सिखाया, करके सिखाया। स्नेह की ऐसी मूर्त बन गई जो सबने दिल से माना कि ये मेरी माँ है। फिर मम्मा स्नेह और विश्वास के गुण से भरपूर थी। स्नेह और विश्वास के गुण द्वारा संगठन को एक सूत्र में पिरोने की उनमें शक्ति थी।
मम्मा का सभी बच्चों प्रति अटूट निस्वार्थ स्नेह था। सबके प्रति विश्वास रख उन्हें हर क्षेत्र में योग्य बनाया। इसी गुण के आधार से पूरे संगठन को एक सूत्र में पिरोया। संगठन की शक्ति से असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया। ऐसे हम सभी भी अपने ईश्वरीय परिवार प्रति स्नेही विश्वास रखते संगठन को एक सूत्र में पिरोकर बाप दादा का नाम रोशन करें। फिर मम्मा, देही अभिमानी के नेचुरल गुण उनमें था। हम तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन देही अभिमानी का नेचुरल गुण मम्मा में था। उसके द्वारा निर्भयता की शक्ति से वो संपन्न थे। मम्मा ने देही अभिमानी रहने का बहुत गहरा अभ्यास किया। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। इसी स्मृति ने मम्मा को निर्भय बना दिया। वे सदा शेरनी शक्ति बनकर रही। नया ज्ञान और सत्युगी दुनिया के लिए नई धारणाओं के कारण लोगों ने अनेक प्रकार के विघ्न डाले। आप सब जानते हैं कितने सारे विघ्न आए, विरोध किया, कोर्ट केस भी हुआ था। तो एंटी होम मंडली ने बहुत विघ्न डाले थे। मम्मा ने निर्भय बनकर उन सबका सामना किया, कभी किसी से भयभीत नहीं हुई। बाबा कहते, बच्चे ऐसे निर्भयता की शक्ति आप बच्चे भी धारण करो। देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर बना लो। फिर मम्मा के अंदर क्षमा भाव भी बहुत था। क्षमा भाव के गुण से सदा उनमें समाने की शक्ति से वे संपन्न थी। मम्मा हर बच्चे की कमी कमजोरियों को जानते हुए भी सदा सबके प्रति क्षमा भाव रखती थी। किसी को भी कमियों का, कभी किसी के सामने किसी की कमियों का कभी वर्णन नहीं करती थी। सब कुछ सुना और समाया। मम्मा में सागर समान समाने की शक्ति थी। और मम्मा साक्षी रहती थी। जैसे हमने साकार ब्रह्मा बाबा के दो विशेष गुण देखे, साक्षी और उपराम, ऐसे मम्मा के अंदर भी ये दो विशेष गुण थे। साक्षी व उपरामता के गुण के कारण सदा समेटने की शक्ति से संपन्न थी। मम्मा ने सदा साक्षी दृष्टा बनकर स्वयं के और अन्य आत्माओं के पाठ को देख सब कुछ जानते हुए देखते हुए भी सदा उपराम रहती थी। क्योंकि मम्मा साक्षी होकर देखती थी सबका पाठ, फंसकर नहीं देखती थी। इससे उनमें समेटने की शक्ति आती गई। कभी भी किसी के हिसाब किताब व पाठ को देखकर क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझी नहीं, उनका विस्तार नहीं किया। व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों को भी समेट लेती थी। इससे वे सदा हर्षित मुख रही। कभी चेहरे पर गम की लहर तक नहीं आई। फिर मम्मा सरलता के गुण से संपन्न थी और सरलता के गुण से उनके अंदर सहन शक्ति भी भरपूर थी। मम्मा की नेचर बहुत ईजी थी। कोई भी बच्चा मम्मा से कभी भी मिल सकता था। अपने दिल की बात सुनाकर हल्का हो जाता था। मम्मा के सामने शरीर के भी बड़े बड़े पेपर आए क्योंकि मम्मा को कैंसर हुआ था, लेकिन मम्मा ने उस पेपर को बहुत सहज ही पार किया, लेकिन उसे बहुत सरलता से पार किया। उनके चेहरे को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि मम्मा बीमार हैं, क्योंकि मम्मा के चेहरे पर सदा मंद मंद मुस्कान रहती थी। चाहे उन्हें कैंसर भी था, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता था। वे सहन शक्ति का जैसे अवतार थी। कभी अपनी बीमारी का वर्णन नहीं किया। मम्मा में दर्द को पीने की भी शक्ति थी। कोई कुछ कहता तो भी उसे बहुत सरलता से लेती थी और मुस्कुराते हुए बहुत कम शब्दों में
उसका जवाब देती थी। मम्मा गंभीरता के गुण द्वारा परखने की शक्ति से भी संपन्न थी। मम्मा गंभीरता की देवी थी। मम्मा का चित्त सदा शांत और गंभीर था। वे कभी भी बाह्य मुक्ता में नहीं आई। गंभीरता के गुण से उनका मन बुद्धि निर्मल बिल्कुल स्वच्छ बन गया। उनके सामने जब कोई भी आता तो वे उसको फौरन परख लेती थी, कि ये आत्मा कैसी है, ये आगे फ्यूचर में कैसा व्यवहार करेगी, और परखने के कारण निर्णय करना भी सहज हो जाता था। किसी की भावनाओं को यथार्थ समझने के लिए हमें भी क्या चाहिए? गंभीरता का गुण चाहिए, ताकि उस गंभीरता से हम उस व्यक्ति को यथार्थ परख पाए। लेकिन गंभीरता में रमणीकता गायब ना हो, चेहरा सीरियस ना हो जाए, सदा मुस्कुराते हुए हर एक के साथ व्यवहार में आना और अपने शांत पवित्र स्वधर्म में स्थित रहना। ऐसे हमें मीठी मम्मा के समान बनना है। फिर मम्मा दातापन के गुण से भी भरपूर थी। दातापन के गुण से उनके अंदर दिव्यता की शक्ति भी भरपूर थी, दिव्यता से भी संपन्न थी। मम्मा सदा मास्टर दाता बनकर रही, सदा देने की भावना। मम्मा की मुख्य धारणा थी कि लेना एक से है, लेना एक बाबा से है और देना सबको है। इसी गुण से, दिव्यता की शक्ति से मम्मा संपन्न बन गई। और मम्मा ने, अगर मम्मा की कोई महिमा करता था कि मम्मा आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई, तो मम्मा क्या कहती थी? ये मम्मा को अगर कहा कि आपने बहुत अच्छी मुरली चलाई, आपने हमें समय पर बहुत सहयोग दिया, तो मम्मा कभी भी उस महिमा को स्वीकार नहीं करती थी। सदा कहती थी, ये तो प्रभु प्रसाद है, मैं तो उनका प्रसाद बांट रही हूँ। इससे उनकी वाणी में दिव्यता छलकती थी और वह फिर मैं और मेरेपन से दूर रहती थी। तो ऐसी मम्मा की विशेषताएं हम और भी सुनते रहेंगे। ओम शांति।